मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। करुणा सदा की है, प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी चलाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहाँ की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पद संख्या 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी प्रिय भाई बहनों को हमारा प्रेम भरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के इस विशेष दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने का आदर दिया, और जबकि ये सप्ताह का प्रथम दिन है, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से जो कुछ आज सीखना चाहते हैं उसके माध्यम से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए देता है। वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अर्थात वो हमसे ये चाहता है कि हम चुप ना रहें, बल्कि हम खुलकर उससे मांगे। इसलिए याकूब कहता है, तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं। और फिलिपियों में लिखा है, हर बात में प्रार्थना और विनती किया करो। सो मेरे प्रभु आपसे और मेरे से ये अपेक्षा करता है कि हम उससे मांगे, और जब हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। यिर्मयाह नबी कहता है, मुझसे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, इससे शिक्षा हमें यही मिलती कि हमारी आवश्यकता हमें परमेश्वर के पास ले जाना आवश्यक है, ना कि उससे हम उससे दूर जाएं। और दूसरी बात वो कहता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। अर्थात वो ये कहने का भी प्रयास करता है कि हम उसकी खोज में रहें, हम उसे ढूंढें। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, जो मुझे लगन से ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। तुम मुझे अपने सारे मन से ढूंढोगे तो तुम अवश्य पाओगे। और भजनकार दाऊद ये भी कहता है कि मेरे मन ने कहा, यहोवा का दर्शन खोज। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि हम उसे ढूंढें, और जब हम ढूंढते हैं तो हमें वो मिल जाता है। आत्मिक आशीषें आलस्य नहीं परंतु खोजने से हमको मिलेगी मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है, ढूंढो, और यदि हम ढूंढेंगे तो अवश्य है हम पाएंगे भी। तीसरी बात कहता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अर्थात इसका अभिप्राय यही है कि कभी कभी हमें निरंतर दरवाजे खटखटाते रहना है, क्योंकि कई बारी एक बारी प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं भी मिलता है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय प्रथम पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम उस पर धीरज धरो। अर्थात खटखटाने का अभिप्राय यही है
कि हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, बार बार उसके पास जाएं जब तक कि वो हमें दे ना दे। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम भजन 123 में देखते हैं तो वहां लिखा है कि एक दास जिस प्रकार अपने स्वामी की ओर देखता है और जिस प्रकार एक दासी अपने स्वामिनी की ओर तब तक देखते हैं जब तक कि उसे मिल ना जाए। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कह रहा है कि हमें निरंतर उसको ढूंढना है, हमें खटखटाना है। और फिर आगे वो कहता है 9 पद से 11 पद में हम देखते हैं कि वो एक प्रेमी पिता के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। भजनकार दाऊद कहता है ये भलाई देने से नहीं रोकता है, वो हमेशा हम पर भला करता है, वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। इसीलिए जो स्वर्गीय पिता है उसने सबसे उत्तम चीज आपके और मेरे लिए दी, अर्थात यीशु मसीह को दिया है। पिता परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, जिसने अपना पुत्र हमें दिया। रोमियो में लिखा है जिसने अपना पुत्र दे दिया वो सब कुछ क्यों ना देगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जब हम उसके समीप जाते हैं तो वो हमारी सुध ही लेता है। परमेश्वर हमारी इच्छा से ज्यादा हमारी भलाई सोचता है। मेरे प्रियो, हमें आवश्यक है कि हम उसके आत्मिक ज्ञान और पहचान में हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वह देने में कंजूसी नहीं करता, परंतु वो उदारता के साथ हमें देता है। वह हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि केवल जो हम चाहते हैं। सो प्रभु सहायता करे। यही कारण है मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 8 पद में कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। यही कारण है कि आज हम प्रार्थना में परमेश्वर के समीप है, ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें इस पृथ्वी में थोड़े ही समय का दिया है। और प्रभु आप चाहते हैं कि जब तक हम इस संसार में जीवित हैं हम आपकी ओर निहारते रहें, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो सच में हमारा अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों को उत्तम से उत्तम वस्तु देना जानता है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तमाम प्रियजन जो आज प्रार्थना में हमारे साथ हैं सबको नाम बनाम आशीष दें। और प्रभु होने दें जब वो आपकी ओर निहारें तो आप उनकी सुन लें। प्रभु जी, चाहे उनकी कोई भी आवश्यकता हो, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु आप हर एक जरूरतों को प्रत्येक मानव के लिए पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर वो आप में उस खुशी को, उस आनंद को महसूस कर सकें। पिता परमेश्वर जो प्रियजन बीमारी की अवस्था में, उन्हें आप छुएं, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दें, ताकि वो भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, यदि किसी परिवार में कोई जवान बेटे बेटियां हैं, आप उन पर रहम करें, अनुग्रह करें, उनकी शिक्षा में आप मदद करें, उनकी नौकरी पाने के लिए आप उनकी मदद करें। पिता परमेश्वर जो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना उनके लिए एक उत्तम जीवन साथी का प्रावधान करें, जिससे कि पिता परमेश्वर वो उसे प्राप्त कर आपको, जो आप स्वर्ग में आपकी पढ़ाई कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु जी, ताकि इस देश में शांति कायम की जाए। प्रभु जी विशेष हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह प्रत्येक मानव जाति पर बना रहे, विशेषकर उन लोगों पर जो आपके प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। होने दे प्रभु उनके द्वारा भेजा गया संदेश आज बहुत से लोगों के जीवन में एक नए जीवन होने का कारण बन जाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम अपने आप को नम्र दीन खाली करते हुए आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आप सहर्ष हमारे जीवन को स्वीकार करें, हमारी इस प्रार्थना को सुने, धन्यवादी बलिदान स्वीकार करें, क्योंकि सब कुछ धन्यवाद के साथ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब तक बचाया, स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक बचाया। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180027000333। प्रभु आपको आशीष दे। उसकी करुणा सदा की है।